जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ था वह किस राज्य में है? अपने उत्तर हमें कमेंट करके दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक राजा जिसकी पत्नी पहले उसकी माँ बनी, बाद में उसकी पत्नी। चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही दयालु, दयाशील और भक्त वत्सल थे। उनके आंगन से कोई भी खाली हाथ नहीं लौट सकता था। वे इतने न्यायप्रिय थे कि हर एक का न्याय उचित ढंग से करते थे। एक बार की बात है कि राजा को उनकी प्रिय रानी रगड़ रगड़ कर स्नान करवा रही थी। शीतल जल और रानी के कोमल हाथों का स्पर्श राजा को बड़ा ही लुभावना और सुहावना लगता था, इसलिए वह लंबे समय तक स्नान का आनंद लेते थे। एक दिन इसी तरह राजा स्नान कर रहे थे कि अचानक महारानी को कुछ स्मरण हो आया और वह खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजा रानी की इस असमय अकारण हंसी को देखकर भौचक्के रह गए। रानी को इस तरह रह रहकर खिलखिलाता देख उत्सुकतावश राजा ने आखिरकार पूछ ही लिया। राजा बोले, क्यों प्रिय, ऐसे क्या बात हो गई जो आप इस तरह खिलखिलाकर अनवरत हंसे जा रही हो? थोड़ी देर तो रानी चुप रही, लेकिन महाराज को जवाब नहीं देना उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता। किंतु इस असमय हंसी का रहस्य बताती तो भी यह समस्या खड़ी होने की आशंका थी। अतः चतुरता पूर्वक रानी बोली, मेरी हंसी का रहस्य तो आपको मेरी बहन ही बता सकती है, जो निकटवर्ती नगर की महारानी है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ। रानी की ऐसी रहस्यमयी बातें सुनकर राजा की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। वे इस हंसी के पीछे छिपे रहस्य का उद्घाटन करने के लिए आतुर हो उठे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही अपना घोड़ा तैयार किया और उस निकटवर्ती नगर की ओर चल दिए। शाम होते होते वह उस नगर में पहुंच गए। राजा के आगमन का समाचार सुनकर सबको बड़ी खुशी हुई। सबसे कुशल समाचार पूछने के पश्चात महारानी ने उन्हें एकांत महल में बुलाया। अपनी बहन और राजव्यवस्था के हालचाल पूछने के बाद एकांत देखकर महारानी ने एक नए रहस्यमय प्रसंग पर चर्चा करनी शुरू कर दी। रानी बोली, अच्छा हुआ जो आप आज ही आ गए। आज एक बड़ी ही रहस्यमय घटना घटने वाली है। कल सुबह मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी और रात्रि होते होते बीमार होकर दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा अभी एक पहेली को सुलझा नहीं पाया था कि एक और पहेली उसके सामने थी। असमंजस में पड़ा राजा विचारों में उलझ गया। तभी राजा का असमंजस दूर करते हुए महारानी बोली, मैं जानती हूँ महाराज, आप मेरी बहन की हंसी का कारण पूछने आए हैं, किंतु यह मैं आपको अभी नहीं बता सकती। इसके लिए आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे मरने के 10 दिन बाद मेरा पुनर्जन्म विदर्भराज की कन्या के रूप में होगा। जिस पुत्र को मैं कल जन्म दूंगी, अगले जन्म के 20 वर्ष बाद उसी के साथ मेरा विवाह होगा। उस विवाह में आप भी आना। तभी वधू बनकर मैं आपके रहस्य का रहस्योद्घाटन करूंगी, जिसे आप अभी जानने के लिए उत्सुक हैं, किंतु आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। इतना कहकर रानी ने महाराज से वचन लिया कि वह यह बात किसी से ना कहें। दूसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसे महारानी ने बताया था। पुत्र का जन्म हुआ और उसके थोड़े ही समय बाद रानी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। आसपास के सैकड़ों वैद्यों ने उनकी चिकित्सा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः रानी की मृत्यु हो गई और पुत्र के आने की खुशियों से झूम रही नगरी का वातावरण मातम में बदल गया। नियति के इस खेल को राजा समझ नहीं पाया और दुखी होकर वापस लौट आए। अब उन्हें हंसी का रहस्य जानने के लिए रानी के दूसरे जन्म लेने और विवाह करने तक प्रतीक्षा करनी थी, सो वह करने लगे। बिना माँ के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लिया गया। वर्ष पर वर्ष बीत गए और आखिर बच्चे का विवाह तय हो गया। राजा को तो कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा थी। विवाह के समय राजा भी उसमें शामिल हुए। वह अपने रहस्य का निराकरण करने का अवसर देख ही रहे थे कि
नववधू स्वयं ही एकांत में उनसे मिलने आ गई। महाराज की उत्सुकता को देखकर नववधू मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए स्पष्ट कर दूं, जो मेरे साथ हुआ वही मेरी बहन के साथ हुआ था। इतना कहने पर भी राजा समझ नहीं सके। वह आश्चर्य से नववधू की ओर देखने लगे और वह बोली, महाराज, मेरी बहन अर्थात आपकी पत्नी पूर्व जन्म में आपकी माँ थी। बचपन में जब वह आपको नहलाती थी तो आप उन्हें बहुत परेशान करते थे। अब बड़े होने पर भी आपकी वही आदत देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपके बड़ेपन में बचपन की झलक ही उस असमय हंसी का रहस्य है। राजा बोले, बस इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी प्रतीक्षा कराई। नववधू हंसते हुए बोली, महाराज, यदि उस समय आपको यह बात बताई गई होती तो आप अपनी पत्नी में अपनी माँ को देखने लगते, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन के संबंधों में हानि की आशंका थी। बस इसीलिए यह बात बताने में इतना विलंब किया गया, ताकि पूर्व जन्म की स्मृतियां इस जन्म में समस्या उत्पन्न ना करें। कभी कभी सच्चाई को किसी निश्चित समय के लिए छुपाना भी जरूरी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल खेला गया था। राजा की माँ ही दूसरा जन्म लेकर उसकी पत्नी बनी थी। यह बात यदि उसे समय से पहले बता दी जाती तो हो सकता है उसके पति पत्नी का संबंध माँ बेटे का संबंध बन जाता, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं था। इसलिए कभी कभी पूर्व जन्म के सत्यों का सामने ना आना ही सही रहता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।